हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार सचिवालय मेंस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का चलाया जा रहा है वॉल्यूम 1, इसका सेट नंबर आज 16 नंबर है और जो कि लास्ट सेट है इसका कराया जा रहा है सोल्यूशन। इसके बाद आपको किरण प्रकाशन का कराया जाएगा। जो कि अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें जीके जीएस देख ले रहे हैं। प्रश्न संख्या आपको 11 नंबर से शुरुआत है। करा कि निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद जो संभाले मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभाले हैं। यह जो है 1979 से 84 तक रहे थे। और उसके बाद जो शंकर दयाल शर्मा है, इन्होंने भी उपराष्ट्रपति के पद पे 1987 में 92 तक रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? जबकि 74 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद है। और 53 में है राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। अगला प्रश्न संख्या करा कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, किसके तहत? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। इसमें 30 सदस्य 30 लोकसभा के होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा में 2 होता है, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1 होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में। जबकि 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। 48 में कृषि और पशुपालन संबंधी। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारत में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 127 के तहत। अगला प्रश्न क्या है? नव युवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो 61वां संविधान 1989 में हुआ था, लेकिन चुनाव भी 89 में ही हुआ था, आम चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब वोट बराबर पड़ जाते हैं तब। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कहाँ है? कौन सी है? तो एकांकागुआ है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ? यह जो ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाल भित्ति द्वीप है। अगला प्रश्न क्या है? वायु दाब सबसे कम कहाँ होगा? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। वो जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से जोड़ता है किसको किसको? तो यह लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। अष्टमुडी झील कहाँ है? तो यह जो है केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल जो बनाया गया सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से नदी है और संगम है। तो रुद्रप्रयाग कहाँ? तो रुद्रप्रयाग जो है और जो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, तो मंदाकिनी अलकनंदा जहाँ मिलन होता है उसे रुद्रप्रयाग बोला जाता है। जबकि कर्णप्रयाग जहाँ की पिंडार नदी और मिलता है अलकनंदा, उसे जो है कर्णप्रयाग कहा जाता है। जो अगला है देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है। और जो आपको देवप्रयाग है। और अगला करा कि नंदप्रयाग जो है नंदाकिनी नदी मिलन स्थल और अलकनंदा का। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला है निम्नलिखित में से हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा विद्यमान है? नेपाल है हिमालय में। करा कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि में आता है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में वर्षा होती है, कैसा होती है? तो सदाहरित वन वहाँ होते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है जीके जीएस का प्रश्न संख्या 42 नंबर से। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है कहाँ? तो बान झील में जो तुर्की में है 330%, जबकि मृत सागर में 238% पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 43 नंबर। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ था कब? 2005 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था इसका। अगला प्रश्न संख्या है कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया उस समय बताए थे।
भारत का योजना आयोग है कैसी संस्था? तो एक सलाहकारी संस्था है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या होता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के बिलों की पुनर्कटौती करता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सा है? तो क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, ये तीनों है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यह जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी का ही नाम अन्य नाम फल्गु नदी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न संख्या है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल एलोरा के सॉरी है तो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, महाराष्ट्र में। बांडी बास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? तो ब्रिटेन ने जो है अंग्रेज फ्रेंच को हराया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, जबकि ब्रिटिश ने डच को जो हराया था 1759 में बेदरा के युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि चौरा चौरी कांड के लिए वास्तविक तिथि है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था? तो दूसरे बार हुआ था 1934 में लंदन में। इसी समय जो है भारत भाग लिया था, जबकि पहली बार 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर है। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताशकंद में किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है कहाँ है? तो ताशकंद है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान रखा गया था, जो कि बाद फिर बदल करके अस्ताना कर दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 58 नंबर ट्रॉफी है और कप और उससे जो है संबंधित खेल है। तो वर्धमान ट्रॉफी किससे है? तो यह क्रिकेट से है। शीश महल ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से। नेहरू कप का संबंध एक मिनट राधा मोहन कप पोलो से है। और शीश महल कप का संबंध किससे? तो शीश महल वेट लिफ्टिंग से है और नेहरू कप का फुटबॉल से है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं 1 हो जाएगा 1423 1423 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो यूक्रेन शामिल हुआ। चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास हुआ है? तो पाकिस्तान के साथ। कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन 2023 में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 नंबर से करा कि डीडीटी अवशेष तेजी से खास श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी क्या होता है? तो यह वसा में घुलनशील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें करा कि पाइन कहाँ पाया जाता है? तो पाइन जो पाया जाता है यह बिहार में पाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिहार, ऑप्शन नंबर 1 के साथ 2। कुल कहाँ पाया जाता है? तो कुल जो पाया जाता है वह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। खादिन कहाँ पाया जाता है? तो खादिन जो पाया जाता है राजस्थान में। एरिस जो है तमिलनाडु में। यह सभी जो है पटवन के जो सिंचाई होते हैं, जैसे बिहार में बोला जाता है पाइन या फिर वही हुआ पाइन जो बोला जाता है वही पटवन का सब सिंचाई का माध्यम है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या था? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए नंबर करेक्ट था। अगला प्रश्न संख्या है ऑक्सीजन गुण दर्शाता है क्या? ऑक्सीजन अणु जो दर्शाता है अणु चुंबकत्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। हजामती दर्पण होता है कैसा? तो अवतल दर्पण होता है। आवर्ती समूह में द्वितीय के तत्व को क्या कहा जाता है? जो वर्ग 2 है उसमें दो के ए को क्या कहता है? तो ए और बी 2 होता है, तो 2 के ए को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन, माने कि इसे हिंदी में बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो अर्थ हो जाएगा मृदा का अर्थ धातु, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जबकि प्रथम ए रहेगा उसे बोला जाता है अल्कली मेटल, ए नंबर ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा? टोटीपोंट युग्मनज प्लूरीपोटेंट तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, मल्टीपोटेंट तो अस्थिमज्जा से, और यूनिपोटेंट तो त्वचा से। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है।
अगला प्रश्न संख्या, ग्लिसरॉल क्या आता है? तो ग्लिसरॉल जो है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होगा जब लिफ्ट जो है क्या होगा, तो ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करेगा, वेग से नहीं लेकिन त्वरण से जाएगा तब। हाइड्रोजन और हीलियम को रखा जाता है किस में? तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है पहले आवर्त में रहता है, इधर हाइड्रोजन और इधर हीलियम, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए नंबर आवर्त में, पहले आवर्त में। करा एक वस्तु विराम अवस्था से नियत त्वरण से गति करते हुए निम्न में से कौन सा ग्राफ गतिज ऊर्जा द्वारा चली गई दूरी x से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, जो ऑप्शन है चली गई दूरी और समय का निर्देश कर रहा है। पुरुष शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुष नहीं है, पुरुष शुक्राणु, इसलिए शुक्राणु में ओनली फॉर 23 होगा, जबकि पुरुष रहता तो 46 हो जाता सिर्फ, लेकिन पुरुष शुक्राणु इसलिए 23 होगा। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो विद्युत चुंबकीय जो होता है वह अल्फा और एक्स किरणें और गामा किरणें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बीटा किरणें और कैथोड किरणें और जो है ये सभी किरणें जो है आपको विद्युत चुंबकीय नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या है 85 नंबर, वह आनुवंशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? यह जो है डाउन सिंड्रोम लक्षण होता है। शेविंग क्रीम की मृदुता को किस एक के द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो इसे जो संवर्धित किया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, सोडियम का सबसे अस्थायी समस्थानिक 11Na23 है, इसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या है, तो 11Na24 हो रहा है, तो कौन सा किरणें उत्क्रम हो रहा? तो बीटा किरणें होता है, तो क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान में 1 अंक की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 98 से, कर प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, असम का सीएम है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? तो जम्मू कश्मीर। मई 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, जबकि एस अब्दुल नज़ीर जो है यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, और सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, कलराज मिश्रा राजस्थान के हैं। बोनालो महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुआ है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो भारत के द्वारा किया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जो सम्मानित किया गया शरद कमल अचंता को। अगला प्रश्न संख्या आगे प्रश्न संख्या 115 नंबर 16 नंबर से, कह रहा कि पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है 2022 में, तो कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर को मनाया गया। नवंबर 2022 में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय जो है कोयम्बटूर में है। नवंबर 2022 में टेबल टेनिस एशिया कप 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा। अगला प्रश्न संख्या है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक जो हो जाएगा विनोद राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो गरादी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। करगा कर्नाटक का है, सत्रिया असम का है। निम्नलिखित में से कौन सी गलोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे लंबी हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक कहाँ है? तो यह न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं,
अगला प्रश्न संख्या 133 है, कर कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रीन काइटिस एंटी कैंसर पेरिकरल के पौधा से, यह सही है। इंसुलिन डहेलिया की जड़ से, यह जो है सही है। नक्स जो तंत्रिका रोग है, यह इफिड्रा गलत है। इफिड्रा पौधा से इफेड्रिन प्राप्त होता है। साइटर रेबिन जो है ल्यूकेमिया दवा स्पाइन से प्राप्त होता है। ब्रिक कैलकुली है क्या? तो ब्रिक के कथरी, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक पथरी को ब्रिक कैलकुली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 134 का। अगला प्रश्न संख्या है 135 नंबर, करा मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को। तो रेन गेज जो है वर्षा मापक यंत्र है। पोटोमीटर से बाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है। मेगाफोन से ध्वनि को ले जाने वाला यंत्र हो जाएगा। और स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, सॉरी 3 का 4 हो जाएगा और 4 का 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 तो सही है, सॉरी 1 का 1 हो जाएगा। रेन स्क्रू गेज महीन तारों के व्यास 1 का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बी का 3 था। धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन छोड़ करके प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 छोड़ के 4, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दो जीवों के मध्य परस्पर लाभदायक संबंध जो दोनों जीवों के लिए आवश्यक है कहलाता है सहजीविता और सहभोजिता दोनों। ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। कारण निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है? तो एक्रोमिगली नामक जो विकार उत्पन्न होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के वृद्धि से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यह क्या है? तो डीएनए के अणुओं को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। अमलगम का मुख्य घटक क्या होता है? तो एक तत्व पारा अनिवार्य है, उसके साथ एक कोई और धातु रहेगा तभी अमलगम का निर्माण होगा। प्रश्न संख्या खनिज व धातुएं हैं क्या? खनिज जो है नवीनीकृत होता है जबकि धातु अनवीकृत योग संसाधन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कौन सा सही है? तो लाइगेज जो है 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है, यह जो है सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 144 नंबर। 144 नंबर कह रहा है कि यह जो फिगर दिया हुआ है प्रकाश किरण अनंत से आती है तो 2 प्रतिबिंब का निर्माण करता है। परजीवी पौधे क्या होते हैं? तो वो होते हैं जिन्हें एक कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराकर फिर उस कोशिका से पौधा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 नंबर है, अभिसारी लेंस के संबंध में दिया गया लाल, हरा और बैगनी रंग। तो इसमें जो है लाल रंग का अधिक होगा और बैगनी रंग का कम होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक वर्णांध महिला किसी समान दृष्टि के पुरुष से विवाह करता है तो उसके सभी बच्चे वर्णांध होंगे। ऑप्शन सी, क्योंकि पुत्र लगा दिया, वर्णांध महिला नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले दूसरा व्यक्ति कौन सा है? तो दूसरा पसंग दावा शेरपा 26वीं बार दूसरी बार, पहली बार आंगी रीता शेरपा 26 बार पहुंचा था, जो कि अभी कामेरीता शेरपा 27 बार पहुंच चुकी है। 7वां संयुक्त वैश्विक सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 15 से 21 मई को मनाया गया। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 5वां जो संस्करण आयोजन किया गया वह केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेट नंबर लास्ट था, इसका सभी सीट का एक बार आपको वीडियो मास्टर वीडियो बना करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।